तो ग्रहण काल इस वक्त अब हम बात करें तो शुरू हो गया है, क्योंकि जो सूतक है चंद्र ग्रहण का वो लग गया है और वो 9 घंटे का समय शुरू हो गया है जब ग्रहण की बात शुरू हो जाती है। सूतक काल लग गया है, रात को 9:57 पर जो ग्रहण काल है वो शुरू हो जाएगा। इन सब के बीच देश भर से तस्वीरें आ रही हैं। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य तोशिका जी हमारे साथ हैं, पंडित प्रकाश जोशी जी हैं। लेकिन सबसे पहले अब जब सूतक लग गया है तो रुक कर लेते हैं मुंबई सिद्धि विनायक का, जहां पर नम्रता हमारे साथ बनी हुई है। नम्रता, सूतक काल अब लग चुका है, किस तरीके की तस्वीर सिद्धि विनायक मंदिर में है? देखिए अवधेश, जैसे ही सूतक काल लगा, सिद्धिविनायक मंदिर के जो पाठ हैं वो बंद कर दिए गए थे। पुजारी से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से एक छोटा सा अनुष्ठान किया गया। उसके बाद जो आम भक्त हैं उनके लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। बाहर बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया है कि सूतक चल रहा है, जिनको दर्शन करना है वो अपनी इच्छा से अंदर आ सकते हैं। तो ऐसे में मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर ऐसा है जहां लोग दूर दूर से आते हैं और यहां से कोई निराश होकर ना जाए, इसलिए आम भक्तों को दर्शन की अनुमति यहां पर दी जा रही है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ आम जो लोग हैं वो दर्शन कर रहे हैं। हालांकि सूतक काल के दौरान भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कई लोगों से हमने बातचीत। कहाँ से आई हैं? बड़ौदा से। आपको पता है सूतक काल चल रहा है, सूतक में दर्शन नहीं किया जाता है आमतौर पर मंदिरों में? हाँ, सब लोग ऐसे कहते हैं, हमारे गुजरात में ऐसा कहते हैं कि सूतक में दर्शन नहीं करते। दूर से आए इसलिए आपको दर्शन? हाँ, हम दूर से करते हैं। तो कई लोग यहाँ पर हैं, उनका कहना है कि दूर दूर से है। मैं यही बता रही हूँ कि सिद्धिविनायक मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और ऐसे में जो दूर से आए हैं वो वापस निराश होकर ना चले जाएं, इसलिए बाकायदा सिद्धिविनायक के फलक पर बाहर लिखा गया है कि सूतक काल चल रहा है, आपको दर्शन करना होगा तो आप अंदर आइए। तो जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत प्रेम के साथ यहाँ पर श्रद्धा के साथ दर्शन करने के लिए जो है अनुमति दी जा रही है। आमतौर पर यहाँ बहुत भीड़ देखने मिलती है। आप देखिए यहाँ पे जो कतार लगी होती है वो अब फिलहाल खाली है, क्योंकि सूतक के दौरान बहुत कम लोग मंदिर आते हैं, क्योंकि मंदिर नहीं आने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो लोग दूर से आए हैं वो खाली हाथ लौटना नहीं चाहते, इसलिए सिद्धिविनायक मंदिर में उनकी तरफ से यहाँ पर बिल्कुल नम्रता, तो ये एक अलग तस्वीर है कि देश भर में मंदिर बंद होते हैं, लेकिन श्रद्धालु जो दूर दूर से आ चुके हैं वो निराश होकर न लौटे। इसलिए सिद्धिविनायक मंदिर ने फैसला किया है कि अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो फिर आपका स्वागत है। इन सब के बीच चंद्र ग्रहण जो लग रहा है उसका सूतक काल 12:57 से शुरू हो चुका है। ऐसे में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती का समय भी बदल गया है। दोपहर में ही गंगा आरती और पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान गंगा आरती को देखने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। तो आप देखिए, ये भी ग्रहण की एक अनोखी तस्वीर है कि शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो जाता है तब आरती होती है, लेकिन चूंकि ग्रहण काल है ऐसे में सूतक शुरू होने से पहले ही वाराणसी में जो आरती थी वो कर ली गई। ये गंगा आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं काशी के बाबा विश्वनाथ समेत जो दूसरे मंदिर है उनके कपाट पहले ही बंद कर दिए गए हैं। तो जिस तरीके का संयोग है ग्रहण का, उसमें वाराणसी से ये अलग तस्वीर सामने आई है, जहां पर शाम को होने वाली जो गंगा आरती थी उसे दोपहर में ही संपन्न कर लिया गया, क्योंकि सूतक काल जो है वो चलता रहेगा शाम जब आरती का वक्त होता है, और 1:26 की रात्रि में ग्रहण है वो खत्म होगा। ऐसे में शाम की आरती हो नहीं सकती, इसीलिए दोपहर में ही उस आरती को पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कर लिया गया है। हालांकि वाराणसी के गंगा तट की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग होते हैं जो ग्रहण काल में गंगा के जल में ही खड़े रहकर अपनी पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, मंत्रों को सिद्ध करते हैं। उसके बाद ग्रहण खत्म होता है तो दान दक्षिणा का क्रम चलता है, तो एक बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन चूंकि आरती शाम को नहीं हो सकती, इसलिए इसी समय आरती को संपन्न कर लिया सूतक काल के पहले। तो ये एक तस्वीर है कि वाराणसी में सूतक काल से पहले ही आरती को संपन्न किया गया। मुंबई के सिद्धि विनायक से तस्वीर सामने आई, जहां पर सूतक काल में मंदिर इसलिए खोलकर रखा गया है ताकि जो दूर से भक्त दर्शन के लिए आए हैं वो निराश न हो। तो देखिए, ये हमने 2 तस्वीरें आपको दिखाई और अब ज्योतिषाचार्य तोशिका जी का रुख कर लेते हैं। तोशिका जी, जिस तरीके से अब सूतक काल शुरू हो गया है, अब पूजा पाठ का क्रम चलेगा, कोई नदी के तट पर बैठेगा, कोई मंदिरों के बाहर बैठेगा, कोई घर में बैठेगा, लेकिन हम अगर बात करें इसके लाभ और नुकसान की बात इस बार ज्यादा क्यों हो रही है? देखिए, नुकसान की बात क्यों हो रही है, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी
क्योंकि अगर बात करें इस साल के बारे में तो ये 2025 जो है विक्रम संवत के हिसाब से आपका 2082 यानी ये आपका ये साल बनता है। और अगर इस साल के राजा और मंत्री देखे जाएं तो वो सूर्यदेव है। न्यूमरोलॉजी के लिहाज से भी अगर हम इसको टोटल करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग उसको भी फॉलो करते हैं, तो 9 बनता है और मंगल का साल इसीलिए बोला जा रहा है। आप ये चीज़ समझिए कि स्टार्टिंग में ही हमने ये प्रेडिक्शन की थी जब 2025 की शुरुआत हो रही थी कि मंगल नहीं दंगल का साल है और काफ़ी सारे हादसे होंगे। अब बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में कि इस समय पे ये चीज़ें और बढ़ती हुई क्यों नज़र आ रही है। देखिए, अगर गोचर की बात करूं तो इस समय पे जो ट्रांजिट है यानी आपके जुपिटर प्लैनेट जो है वो इस समय पे आपके अतिचारी हो रखे हैं, यानी अपनी हाई स्पीड पे इस समय पे चल रहे हैं। जो आप लगा लीजिए कि अपनी उच्च राशि में आएंगे, कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में आएंगे आपके 18 अक्टूबर तक। और इस समय तक आप देखेंगे कि चीज़ों में काफ़ी, क्योंकि जो जुपिटर प्लैनेट है एक्सपेंशन का प्लैनेट है, तो आप चीज़ों में काफ़ी भड़काव, काफ़ी चीज़ें देखेंगे, फ्लड्स, साइक्लोन्स, अर्थक्विक आने की काफ़ी संभावना है। मैं एक एक करके आपको ये भी बताऊंगी कि किन जगहों पे मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं पे अगर बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव इस समय पे वक्री हैं जो 28 नवंबर को जो है सही होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ये नवंबर तक का जो समय है ये काफ़ी डिफिकल्ट है। बिल्कुल। और इस वजह से हम देखेंगे कि काफ़ी नेगेटिविटी होने वाली है। नवंबर तक का जो समय है वो परेशान करने वाला है। किन किन क्षेत्रों में ये दिक्कतें आएंगी उस पर भी बात करेंगे। नीतीश हमारे साथ लखनऊ से बने हुए। नीतीश, सूतक काल लग गया है, वाराणसी की हमने तस्वीर दिखा दी कि गंगा आरती को पहले ही कर लिया गया। लखनऊ में क्या हो रहा है इस वक्त सूतक के दौरान? अवधेश, हम दिखा दें तस्वीर की यहाँ पर जो मंदिर है वो बंद हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह के कपाट बंद हो गए और इसके साथ ही पूरा मंदिर जो मुख्य द्वार है वहाँ भी आपको यहाँ पर ताला लगा हुआ दिखाई देगा और पूरी तरह से इस मंदिर को खाली करा दिया गया है। और बाहर मंदिर के ये बोर्ड लगा दिया गया है, एक पोस्टर लगा दिया गया है। आप देखिए, इसमें लिखा है कि खग्रास चंद्र ग्रहण और इस दौरान जो स्पर्श रात्रि 9:57 और जो समय है इसका मोक्ष काल भी इसमें प्रदर्शित किया गया है कि 1:27 पर। और इस दौरान ये जो मंदिर है वो बंद रहेगा और जो लोग हैं वो अब आकर बाहर से ही भगवान हनुमान को प्रणाम कर रहे हैं। तो आपसे जानेंगे, अब तो सूतक काल शुरू हो गया है जी, और प्रार्थनाओं का दौर इस दौरान चलता है, तो मन में प्रार्थना कर रहे हैं? बिल्कुल, भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी। जैसे ये आपदा भगवान के ऊपर डालते हैं, ऐसे सभी इंसानों का भी मोक्ष प्राप्त करिए। इस समय हमारे चंद्रदेव संकट में हैं जी, उनकी मोक्ष के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी उनको मोक्ष मिले। तो आप देखिए, मोक्ष काल की यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रार्थना कि कब ये ग्रहण दूर हो और लोग भगवान को इस ग्रहण से भी मुक्ति दिलाए। तो अब भगवान चंद्रमा के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। जो लोग हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अपने मस्तक पर उनके चंद्रमा विराजमान है, उनके माथे पर जटाओं के ऊपर चंद्रमा विराजमान है। तो ओम नमः शिवाय का जाप करने से चंद्र ग्रहण में कहीं ना कहीं जो लोग इसको जाप को करेंगे उनको लाभ प्राप्ति होगी, उनकी जो ग्रह दशाएं हैं उनमें सुधार होगा। अगर आप नदी के किनारे पर हैं तो ठीक, अगर नदी के किनारे पर नहीं हैं तो जहां भी रहें वहां पर इस मंत्र का जाप करें। आपको बताएं, देश की चंद्रमा जो है, अगर कहें प्रत्यक्ष ग्रह हमारा, बिल्कुल प्रत्यक्ष ग्रह है और चंद्र और शिव का जो संबंध है वो पौराणिक मान्यताओं में कई तरह से देखने को मिलता है।